Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। 1 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक क्या एनर्जीज रहने वाली है आपकी वृष राशि, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ 6 ऑफ कप्स, सोलमेट का कार्ड आ गया वृष राशि। आप में भी किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को, पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं। मे बी आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड थे, आपका बॉन्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ज़रूर अभी आप दोनों में डिस्टेंस मेंटेन हो गई है या आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये कार्ड बता रहा है अभी भी आप हो या आपके पर्सन हो, इक्वल फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, सारी चीज़ें याद करते हैं जो आपका एक पास्ट में हैप्पी मेमोरीज रही हैं, है ना। वो सब चीज़ें आपको याद आती हैं। अभी भी आप उस पर्सन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ये बता रहे कार्ड में भी कुछ लोगों की एनर्जीज हैं, आप ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों से, लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके नहीं आ पा रहे हैं। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि आप अभी पास्ट चीज़ों में स्टक चल रहे हैं। देखिए, पास्ट मेमोरीज़ को याद करना बात अलग होता है, लेकिन स्टक हो जाना ये थोड़ा सा गलत है। मूव ऑन आपको करना पड़ेगा। कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि आप अपने नेटिव प्लेस से, अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, तो आप अपने घर को, फैमिली मेम्बर्स को बहुत मिस कर रहे हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स को याद कर सकते हैं। कुछ तो एक सेंटिमेंटल काइंड की एनर्जी आपकी दिख रही है, इमोशनल एनर्जीज दिख रही हैं। आप अपने स्ट्रगल्स को याद करके भी इमोशनल हो सकते हैं कि लाइफ में आपने कितनी प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर आप कुछ पास्ट एनर्जीज में चलोगे। चांसेस बन रहे हैं कुछ लोगों के कि आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन भी रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हीलिंग का कार्ड है एक्चुअली। तो अगर अभी तक आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज में चल रहे थे, ओवर थिंकिंग में चल रहे थे, करियर हो, रिलेशनशिप हो, कुछ फेलियर्स आपने देखी हो, इससे आप हील हो पा रहे हैं। फाइनली आप अपने मोड में वापस आ रहे हैं, एनर्जेटिक वे में लाइफ को डील कर रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो। बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है, अपने मोड में वापस आना। आप अपने काम पर, अपनी जॉब में, बिजनेस में रीस्टार्ट करने वाले हो। आपकी जो पास्ट मिस्टेक्स रही हैं उससे आपने बहुत कुछ सीख लिया, अपनी मिस्टेक्स को सही कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे कुछ नई स्किल्स भी ऐड करने वाले हैं। फिनेंसेस का दिख रहा है। ये कार्ड ना इनहेरिटेंस को भी बता रहा है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, आपके फिनेंसेस में शेयरिंग एनर्जी चल रही होगी ना, तो उसमें ग्रोथ आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड वृष राशि। यहाँ आ गया है डेविल। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है ध्यान? लोगों की बातों में इजीली नहीं आना है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। कोई पर्सन अपनी बातों में अच्छी बातें करके आपको फंसाने की कोशिश करेगा, करियर हो, रिलेशनशिप हो। अगर आप सिंगल होगे ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 एनर्जीज आ रही हैं। सिंगल होंगे तो या तो आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं, जिस भी पर्सन नए पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं, या आप अभी इसको कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो पहले पता करिए। अननोन पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, वरना आगे जाके आपको रिग्रेट हो सकता है। किसी की बातों में आके कोई भी करियर स्टार्ट नहीं कर लेना है। अपना सोच विचार करना है, अपना माइंड भी यूज़ करना है ना। आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको, कि किसी ने कुछ बोला कि ये बिज़नेस सही है, आप शुरू करिए और आप दूसरे दिन उसमें लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। माइंडसेट क्या बोल रहा है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान देना है। कंट्रोलिंग एनर्जी को भी बता रहा है। तो मे बी आप अभी तक किसी पर्सन के थ्रू कंट्रोल हो रहे थे ना, उससे बाहर आ पा रहे हो। पर्सनैलिटी अपनी बना रहे हो, सेल्फ बिलीव आप कर रहे हो। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर कन्फ्लिक्ट आपका ज़्यादा हो जाता था, लोगों से लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते थे, अग्रेसिव आपका नेचर हो गया था, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा था लाइफ में, ये सारी चीज़ों से आप रिलैक्सेशन देख पाएंगे। बाहर आ रहे हैं सारी चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जीज से। लास्ट कार्ड और देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं आपको ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है। क्या सही है क्या गलत है, डिसीज़न लीजिए। बाउंड्री आपको बनाना पड़ेगा। हर किसी को एंट्री नहीं देना है, एंटरटेन नहीं करना है। कई बार ना आप
लोगों पे इसीलिए ट्रस्ट करके ना टॉक्सिक पर्सन्स को भी अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं। बाद में आपको फील होता है कि आप कहाँ गलती कर बैठे हैं, फिर आपको समझ में आता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपकी एनर्जी मुझे डिफेंसिव लग रही है, तो आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। अभी तक आप कुछ चीज़ों में अपना एकदम हार मान बैठे थे, गिव अप कर दिया था। एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अपने सक्सेस के आप बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन कई बार क्या रहता है, कुछ चीज़ों के आप पास तक पहुंचने के ही आप हार मान जाते हो, तो उससे बाहर आइए। आपको विद इन अ मंथ कुछ बिग अचीवमेंट मिल सकता है अगर आप सही प्रोसेस में आगे बढ़ते चले गए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड है, तो अपने आप पर ध्यान दीजिए, सेल्फ बिलीव करिए कि वर्क प्लेस में आप एकदम एग्जॉस्ट हो सकते हैं, तो टाइम टू टाइम अपना मैनेज करिए। ओवर थिंकिंग नहीं करना, या ओवर टाइम अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिए अपने आप ना। वही बात आ जाती है, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन हो चुकी है ना, कुछ समय से रीगेन हो रही है। ये कार्ड ना फिनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होने को तो बताता है, लेकिन टेम्पररी। आपको ऐसा काम करना है जिससे आप फिनेंशियली लॉन्ग टर्म स्टेबल हो सके, ना कि टेम्पररी। ठीक है, तो स्टार्टिंग अक्टूबर मंथ की काफ़ी अच्छे वे में हो रही है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने को बोला जा रहा है। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो बता रहा है भर भर के कम्युनिकेशन आपके सही जा रहा है। कुछ लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, फोकस्ड वे में आप आगे बढ़ रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, अननोन लोगों से आप मिल सकते हो। तभी डेविल आया, अननोन से मिल रहे हो ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर बैठना किसी पर भी। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं वृष राशि? आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? आस्क योर एंजल्स। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, मेडिटेट करिए, इंट्यूशन के थ्रू आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। बॉटम से आई रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आनी है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है वृष राशि। ओके, यहाँ पे आया है स्टार, जो बता रहा है आपकी लाइफ में ना एक एनर्जी एंटर हो रही है। मीन्स एनर्जी इन द सेंस गुड लक। ओके, लकी चांसेस आपके पास आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आ रही है, लेकिन ट्रस्ट करिए। कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा अपने आप पर। हैंड रिटन मैसेजेस से आपको क्या आ रहा है वृष राशि? सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है नेगेटिव वे में, इम्प्रूव ज़रूर होगी। विद इन अ मंथ ही आप चेंजेस देखेंगे। स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर काफ़ी पॉजिटिव वे में शुरुआत कर पाएंगे, लेकिन एक होप आपको रखनी पड़ेगी। ओके, देखिए मैं बोल ही रही हूँ, होप रखनी पड़ेगी। पेशेंस का कार्ड आ गया, तो अगर आपको लग रहा है अभी एकदम डिस्ट्रक्टिव लाइफ चल रही है, तो थोड़ा इंतज़ार करिए, सब कुछ सही होगा। पेशेंस तो रखिए। ओके, बॉटम से आया रेडी सेट गो, मीन्स एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए, थिंकिंग मोड में नहीं जाना है। बहुत ओवर थिंकिंग कर लिया आपने। काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं वृष राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।